कुछ दुआएं अधूरी रह जाती हैं और उनका असर नस्लों तक चलता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी रगों में सिर्फ खून नहीं, एक रहस्य भी दौड़ता है, एक मलिका जो सदियों से कैद है। ये है जिन की दुनिया का साचा सफर, जहाँ हर रोशनी अपने अंधेरे से लड़ती है और हर सच एक कुर्बानी मांगता है। क्या अरमान अपनी रूह के नूर को पहचान पाएगा? क्या शाइमा को रिहाई मिलेगी, या फिर ज़ुल्फ़कार का अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा? खुशामदीद उस सफर में जहां हकीकत अफसाने से भी ज्यादा खतरनाक है। रात का वक्त था। शहर की रोशनी से दूर एक छोटा सा गांव, जहां ज्यादातर लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। यहाँ बिजली अक्सर गुल रहती थी और लोग मिट्टी के घरों में चिराग जलाकर ही रातें गुजारते थे। अरमान नाम का एक नौजवान, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, अपने दादा की बीमारी की वजह से कुछ दिनों के लिए गांव आया था। शहर की चकाचौंध से दूर यह गांव उसे अजनबी लगता, मगर दादा की मोहब्बत उसे बांधे रखती। एक रात दादा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अरमान ने पास के छोटे से जंगल को पार कर डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। गांव वालों ने मना किया, बोले इस वक्त उस जंगल से मत जाना, वहां वो मौजूद होते हैं। अरमान ने हैरान होकर पूछा, कौन? एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, जिन्नात। अरमान हंस पड़ा। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन मजबूरी में वो टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। पेड़ों की सरसराहट में कोई अनजान सी सदा गूंज रही थी। हवा रुक चुकी थी और उसके कदमों की आवाज भी उसे डरा रही थी। अचानक टॉर्च बुझ गई। अरमान रुक गया। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें मना किया गया था। वो एकदम से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर एक साया काले धुएं जैसा पैरों के पीछे से निकला और आंखों के सामने होकर गायब हो गया। अरमान के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया ये कोई आम रात नहीं थी, ये एक सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जो उसकी सोच, उसकी जिंदगी और उसका ईमान तक आजमाने वाला था। अरमान की टॉर्च अब भी बंद थी। वो उस साए को देख चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो पीछे मुड़कर दौड़ जाना चाहता था, लेकिन एक अजीब सी ताकत ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। अचानक उसे अपने आगे कुछ चमकता हुआ नजर आया। जमीन पर एक गोल घेरा, जैसे किसी ने चूने या राख से कुछ लिखा हो, और उस घेरे के अंदर एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा पड़ा था, बिना दीवारों के, अकेला। अरमान को महसूस हुआ कि कोई उसे उस दरवाजे के पास बुला रहा है, लेकिन आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें के पास बुला रहा। मगर सबकी आवाज एक साथ, आ जाओ। उसका शरीर सुन्न हो चुका था और जैसे ही उसने पहला कदम उस घेरे के अंदर रखा, एक जोरदार झटका लगा। जमीन हिल गई, हवा सिसकारने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर क्या था? अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि अजीब सी नीली और बैंगनी रोशनी थी, जैसे आसमान उल्टा लटक रहा हो। वहां के दरख्त काले थे और उनके पत्ते जमीन से ऊपर की तरफ उगते थे। एक अजीब सी जगह थी, न इंसानी न जानवरों की। एहसास हुआ वो अब इंसानों की दुनिया में नहीं है। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई पीठ के पीछे। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और देखा एक लंबा सूखा भयानक चेहरा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और बदन से धुआं निकल रहा था। उस जिन्न ने कहा, तू आ गया है हमारी दुनिया में और अब वापस नहीं जा सकेगा जब तक वादा पूरा न हो। अरमान की आवाज गले में ही अटक गई। उसने कांपते हुए पूछा, के कौन सा वादा? जिन्न बोला, जो तेरे दादा ने किया था। अरमान के सामने खड़ा जिन्न अब तक उसकी आंखों में झांक रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे गुफा में हो। तेरे दादा ने हमसे वादा किया था और वादा तोड़ने वालों को हम नहीं छोड़ते। अरमान के होश उड़ चुके थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो चीखा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई वादा नहीं किया। जिन्न धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वादा किसी ने भी किया हो, कर्ज औलाद पर भी उतरता है। उसी वक्त अरमान के सामने एक धुएं की लकीर बनी और उसमें उसका दादा नजर आया। आंखें बंद, होंठ हिलते हुए, जैसे कोई दुआ पढ़ रहे हों। जिन्न ने कहा, तुम्हारा दादा हमारी दुनिया में पहले आ चुका है। उसने एक सौदा किया था,
अपनी जान के बदले तुम्हारी। अरमान की रूह कांप गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पिछले महीने की बात उसे याद आई। दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन अगले ही दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, जैसे कभी बीमार ही न हुए हों। और तब दादा ने उसे अजीब सी नसीहतें दी थीं। अगर कभी कोई तुझे बुलाए और तेरा दिल मना करे तो मना कर देना। तब अरमान को लगा था ये सिर्फ बुजुर्गों की बातें हैं, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था दादा ने ये बात क्यों कही थी। अचानक जिंद की उंगली हवा में उठी और वो चिल्लाया, अब फैसला वक्त पर छोड़ते हैं, लेकिन याद रखना, हर रात, हर सपना, हर परछाई अब हमारी होगी। जिन्न गायब हो गया। अरमान को फिर से जमीन खिसकती महसूस हुई। वो अंधेरे में गिरता चला गया और जब आंख खुली वो अपने कमरे में था, लेकिन कमरे की दीवारों पर धुएं की लकीरें बनी थीं और सिरहाने एक जली हुई लकड़ी पड़ी थी जिस पर कुछ लिखा था, एक वादा, एक सौदा, एक कर्ज। क्या अरमान उस जिन्न की दुनिया से वाकई लौट चुका है या अब हर रात एक नया दरवाजा खुलेगा? क्या दादा अब भी उस दुनिया से जुड़े हैं? अरमान की आंखें खुली तो वो अपने ही कमरे में था, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। दीवारें काली सी लग रही थी, जैसे धुआं रगड़ दिया गया हो। पंखा चल रहा था लेकिन हवा नहीं दे रहा था और सिरहाने पड़ी जली हुई लकड़ी पर कुछ और उभर आया था। शुरुआत हो चुकी है। अरमान उठकर बैठा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने तुरंत दादा के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। दादा तस्बीह पढ़ रहे थे, चेहरा बेहद संजीदा और गहरा। अरमान ने लगभग चीखते हुए पूछा, दादा आपने क्या किया था? आपने मेरा नाम क्यों दिया उन जिन्नों को? दादा ने आंखें खोली। उनमें रोशनी थी लेकिन गम भी था। उन्होंने धीमे से कहा, कभी कभी इंसान को अपने अजीजों की हिफाजत के लिए सौदे करने पड़ते हैं। अरमान चौंक गया। क्या मतलब? तेरी मां की मौत एक हादसा नहीं थी बेटा, वो जिन्नों के एक बहुत ताकतवर कबीले के गुस्से का नतीजा थी। मैंने उन्हें रोकने के लिए खुद को पेश किया, लेकिन उन्होंने तुझसे वादा लिया कि अगर कभी तू उनकी सरहद के करीब आया तो वो तुझे ले जाएंगे। अरमान की आंखें भर आई। उसके दिल में डर और गुस्सा एक साथ फटने लगे। अब क्या होगा दादा? क्या वो मुझे हर रात सताएंगे? क्या मैं वापस उसी दुनिया में खिंचता चला जाऊंगा? दादा ने कहा, हाँ, लेकिन अब तुझे सीखना होगा खुद को बचाना, उनसे लड़ना और वो दरवाजा ढूंढना जो सिर्फ तेरे लिए बना है। कौन सा दरवाजा? हर इंसान के अंदर एक नूर होता है जो जिन्नात के अंधेरे को काट सकता है, लेकिन वो नूर तेरे अंदर तब जागेगा जब तू डर को छोड़ देगा। अरमान की आंखों में अब आंसू की जगह सवाल थे। उस रात अरमान को नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद करता वही जिन्न सामने आ जाता, वही जिन्नस्ती हुई आवाज। वक्त आ गया है। कमरे में चारों तरफ परछाइयां बनने लगी, कभी दरवाजे पर, कभी खिड़की के पीछे, और कभी तो वो बिस्तर के नीचे से कुछ चलने की आवाज सुनता। अरमान ने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मगर जैसे ही उसने वापस लेटना चाहा, उसके सिर के पास फुसफुसाहट हुई, हम यहीं हैं। अरमान को रात भर नींद नहीं आई। उसकी आंखें बार बार बंद होती और एक ही सपना लौट कर आता, वो दरवाजा और उसके पीछे खड़ी अंधेरे में ढमकी परछाइयां। सुबह हुई लेकिन घर की फिजा बदली बदली थी। पंछियों की चहचहाहट गायब थी। हवा चल रही थी मगर उसके साथ अजीब सी फुसफुसाहटें थीं। दादा मस्जिद के लिए रवाना हुए और अरमान घर में अकेला रह गया। तभी उसे वही जली हुई लकड़ी नजर आई जो रात को सिरहाने रखी थी, लेकिन अब वो जमीन पर गिर चुकी थी और वहां से एक नई लकीर खींचती चली जा रही थी। खुद ब खुद अरमान ने हिम्मत की और उस लकीर का पीछा करने लगा। वो लकीर उसे घर से बाहर, गांव के किनारे, पुराने बाग के अंदर तक ले गई। वहां एक कटी फटी जगह थी जहां जमीन कुछ गीली और अजीब सी गंध से भरी थी। अचानक जमीन फटी और वही दरवाजा फिर से प्रकट हुआ। अरमान ने अब तय कर लिया था, उसे सच जानना है। उसने दरवाजा खोला और जिन्नों की बस्ती में दाखिल हो गया। ये बस्ती कैसी थी? यहाँ ना आसमान था न जमीन वैसी जैसी हम जानते हैं। हवाएं उल्टी दिशा में चलती थीं, पेड़ उल्टे उगते थे और उनके तनों से अजीब सी रोशनी निकलती थी। चारों ओर अजीब जीव घूम रहे थे। कुछ इंसान जैसे थे, लेकिन आंखें बहुत बड़ी, गर्दन लंबी और पैर उल्टे। अरमान के कदम जैसे ही जमीन पर पड़े, एक जोरदार गूंज हुई। फिर दूर से एक जिन्न आता दिखा, कद में लंबा, चेहरा धुआं सा और आवाज गरजती हुई, इंसान
तू क्यों आया हमारी दुनिया में बिना बुलाए? अरमान ने कांपती आवाज में कहा, मुझे जवाब चाहिए। मेरी माँ की मौत, मेरे दादा का सौदा, और वो वादा क्या था? जिन्न कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हर सौदे की एक कीमत होती है। तेरी माँ ने हमारी एक रानी को देखा था जो इंसानों को दिखाई नहीं देती। उस एक नजर की कीमत मौत थी। तेरे दादा ने अपनी औलाद को बचाने के लिए अपने पोते का नाम लिखा था उस किताब में जो हमारी बस्ती के अंदर रखी है, अल किताब अल खुदरा। अरमान का सर चकरा गया। क्या मैं उसे देख सकता हूं? जिन्न ने उसकी आंखों में देखा और कहा, देख सकता है, लेकिन जो उस किताब को देख लेता है वो कभी अपनी दुनिया में पहले जैसा नहीं रहता। सामने एक पहाड़ जैसा ढांचा उभर आया, हरा, काई से ढका, और उसके अंदर से अजीब रोशनी निकल रही थी। अरमान ने पहला कदम उस तरफ बढ़ाया। अरमान जिन्न के इशारे पर उस काई से ढके पहाड़ की ओर बढ़ा। जितना करीब जाता, हवा उतनी भारी होती जाती, जैसे हर कदम पर कोई उसके सीने पर पत्थर रखता जा रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। अंदर दाखिल हुआ और सामने रखा था अल किताब अल खुदरा, एक बेहद पुरानी, मोटी, हरे रंग की किताब। उसके पन्ने काले थे, लेकिन उन पर सुनहरे हुरूफ चमकते थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया की जुबान हो। जिन्न पीछे खड़ा रहा, चुप। अरमान आगे बढ़ा। किताब खुल गई खुद ब खुद। पन्ने पलटते गए। एक एक नाम, तारीख और वादे, इंसानों और जिन्नात के बीच के सौदे। किसी ने अपने बेटे की कामयाबी के बदले किसी और की जिंदगी दे दी थी। किसी ने अमीरी के लिए अपनी औलाद तक बेच दी थी। अचानक किताब रुक गई और एक नाम सामने उभरा, अरमान इब्न सालिम। मुल्क ए जिन्न की रानी को देखे बिना उसकी सेवा के लिए नियत। अगर दरवाजा खुद खोले तो कर्ज पूरा होगा। अरमान पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? जिन्न बोला, अब तू जान चुका है। दरवाजा खुद तूने खोला, अपनी मर्जी से। अब तुझ पर कर्ज है, हमारी मलिका की सेवा का। कौन है वो मलिका? जिन्न ने आसमान की तरफ इशारा किया और वहां से जैसे धुआं उतरने लगा। धीरे धीरे एक शफ्फाफ सा चेहरा बना, आंखें जमी हुई और फिर पूरा जिस्म, लंबा, पतला, रेशमी काले लिबास में। यह है मलिका शाइमा, जन्नी कबीले की हाकिम। उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं, लेकिन उनमें अजीब सा सुकून और डर दोनों थे। शाइमा ने पहली बार अरमान को देखा और हल्की आवाज में कहा, तू आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखा गया था। तो आया है। अरमान थरथरा गया। मुझे क्या करना होगा? वो जो हर इंसान से नहीं हो सकता, मगर तुझसे हो सकता है, मेरी रिहाई। अरमान हैरान रह गया। रिहाई? तुम तो मलिका हो। शैमा की आंखों से एक आंसू गिरा और वो सीधा जमीन में समा गया, जिससे जमीन में एक दरार बन गई। मैं मलिका जरूर हूं, मगर कैद में हूं, और मेरी कैद तेरे ही वजूद से जुड़ी है। अरमान शैमा की बात सुनकर सन्न रह गया था। मेरे वजूद से तुम्हारी कैद कैसे जुड़ी हो सकती है? उसने कांपती आवाज में पूछा। शैमा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसकी आवाज अब इंसानी औरत जैसी थी, लेकिन उसमें सदियों का दर्द छुपा था। कई 100 साल पहले एक इंसान इस दुनिया में आया था जो रूहानी ताकतों को पढ़ता और समझता था। उसका नाम था सलीम इब्न यूसुफ, तुम्हारे दादा के दादा। वो एक आलिम था, लेकिन उसने एक भारी गलती की। उसने मेरी दुनिया में दखल दिया। उसने मेरी सल्तनत को बंद करने की एक दुआ पढ़ी थी जो अधूरी रह गई। नतीजा ये हुआ कि मैं इस सरजमीन की मलिका बनी जरूर, मगर कैद भी हो गई। मुझे सिर्फ एक इंसान से रिहाई मिल सकती है, उस इंसान की नस्ल से जो मेरी कैद का सबब बना। अरमान अब सब कुछ जोड़ने लगा। उसकी माँ की मौत, दादा की दुआएं, जिन्न की धमकी और वो किताब में उसका नाम। तो मैं वो हूं, उसने धीरे से कहा। शाइमा की आंखें चमक उठी। हाँ अरमान, तू ही वो है, और तेरे बिना मैं रिहा नहीं हो सकती। लेकिन रिहाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तू कुर्बानी दे। बात इससे भी बड़ी है। ये आईना तुझे दिखाएगा तेरी असलियत। तू सिर्फ इंसान नहीं, तेरे अंदर एक ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों की नस्लों को जोड़ता है। अरमान ने गुस्से और हैरानी से पूछा, तो क्या मैं आधा जिन्न हूं? शैमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन तेरे अंदर जुज़वी रूह है, एक हिस्सा रूह का जो उस दुआ से अलग हुआ था और तेरे वंश में उतरता रहा।
तू ही वो है जो उस अधूरी दुआ को पूरा कर सकता है और मेरे साथ अपनी नस्ल का बोझ भी हल्का कर सकता है। शाइमा की आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो सदियों से किसी पल का इंतजार कर रही हो। उसने अरमान से कहा, रिहाई सिर्फ एक फैसला नहीं, एक परीक्षा है, और ये परीक्षा आजमाइश नूर तेरे अंदर के अंधेरे और रोशनी को आमने सामने लाकर खड़ा करेगी। अगर तू नाकाम हुआ तो तुझे सिर्फ अपनी रूह नहीं, पूरा वजूद खोना होगा। अरमान ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं। शाइमा ने जमीन पर कुछ पुराने अल्फाज बुदबुदाए और अचानक एक तेज झोंका उठा। वो झोंका अरमान को अपनी गिरफ्त में ले गया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। रूहानी मैदान। जब अरमान ने आंखें खोली तो वो एक वीरान मैदान में खड़ा था। चारों ओर सिर्फ रेत, हवा और रहस्यमयी खामोशी थी, मगर आसमान से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, जैसे ये कोई दूसरा आलम हो। अचानक उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक नक्श लिखा था। 1 खौफ का दरवाजा, 2 सच का दरवाजा, 3 कुर्बानी का दरवाजा। शाइमा की आवाज गूंज रही थी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तीनों में से सिर्फ एक दरवाजा तुझे तेरे नूर तक ले जाएगा, बाकी 2 तेरे डर, लालच और धोखे को उजागर करेंगे। अरमान कुछ पल रुका, फिर उसने सच का दरवाजा चुना और जैसे ही उसने उसे खोला, भीतर की दुनिया, वो अपने बचपन में लौट गया। वो लम्हा सामने था जब उसकी मां ने आखिरी बार उसे सीने से लगाया था, लेकिन इस बार मां की आंखों में खून था और होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो मगर आवाज नहीं आ रही थी। अरमान ने चीखकर कहा, मां क्या कहना चाहती हो? तभी एक जिन्न की परछाई पीछे से आई और उसकी मां की रूह को उठा ले गई। शाइमा की आवाज फिर गूंजी, सच करवा होता है अरमान, तेरी मां को हमने नहीं मारा, वो अपनी मर्जी से गई। तुझे बचाने के लिए उसने एक सौदा किया था, अपनी जान के बदले तेरी रूह की हिफाजत का। अरमान के घुटनों में जान नहीं रही, वो जमीन पर गिर पड़ा। मां ने अपने बेटे की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान किया और तभी वो रोशनी फूट पड़ी। अरमान के सीने से जैसे उसके अंदर की किसी सोई हुई रोशनी ने जागने का फैसला कर लिया हो। आजमाइश में कामयाब हुआ है अरमान, तेरे अंदर का नूर अब जिंदा है। अरमान अभी अपनी रूह की रोशनी को महसूस ही कर रहा था कि पूरी जिन्नों की सरजमीन थरथराने लगी। शाइमा की आवाज गंभीर हो गई, वो आ रहा है। कौन? अरमान ने पूछा, लेकिन जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा छा गया। आसमान, जमीन, हवाएं सब काली धुंध से भर गईं। एक भारी आवाज गूंजी, तो आखिर वो इंसान मिल ही गया जिसने आजमाइश पार की। अब रिहाई का सपना देख रहे हो? शाइमा ने अरमान के सामने खड़े होकर कहा, ज़ुल्फ़िकार, तू आज भी अपनी हदों में नहीं आया। और फिर अंधेरे से एक कदावर भयानक जिन्न निकला। उसके 2 सिर थे, एक बोलता और दूसरा हंसता था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके जिस्म पर सांपों जैसे निशान घूम रहे थे। मैंने तुझे इस कैद में इसलिए रखा था। शाइमा ने अरमान को पीछे किया और बोली, ज़ुल्फ़िकार वो जिन्न है जिसने मेरे वजीर का खून किया और मेरे खिलाफ बगावत की थी। मेरी कैद के पीछे इसका हाथ है, लेकिन इसका नाम किताब से मिटा दिया गया ताकि ये अमरता की हदें पार न कर सके। ज़ुल्फ़िकार गरजा, और अब ये नासमझ इंसान अपने नूर के सहारे तुझे रिहा करना चाहता है। मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रूह की लड़ाई। ज़ुल्फ़िकार ने जमीन पर पैर पटका। आग की लहरें चारों ओर फैल गईं। अरमान ने अपनी आंखें बंद की और शाइमा से सीखी गई तस्बीह दोहराई, या एन या हाक या कावी यू। उसकी हथेली से रोशनी निकलने लगी। ज़ुल्फ़िकार चीखा, नहीं, इंसान का नूर मुझे नहीं छू सकता। लेकिन नूर तेज होता गया। शाइमा ने अरमान को आवाज दी, अब तेरी रूह के अंदर से एक दुआ निकल सकती है जो कभी सलीम इब्न यूसुफ ने अधूरी छोड़ी थी। उसे पूरा कर अरमान। अरमान की जुबान खुद ब खुद चलने लगी। वो अल्फाज नहीं जानता था, लेकिन उसके लब उन्हें दोहरा रहे थे, जैसे रूह में छुपे किसी वादे को पूरा कर रहे हों। और फिर जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, ज़ुल्फ़िकार की चीख से आसमान फट पड़ा। उसकी रूह जलती हुई अंधेरे में बिखर गई। उसकी दोनों आंखें बुझ गईं और उसका वजूद धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। कैद का टूटना। शाइमा के पैरों से जंजीरें अपने आप टूट गईं।
आसमान खुल गया। जमीन पर हल्की सी बारिश शुरू हो गई। इस रूहानी सफर का ये पहला पड़ाव था, जहां अरमान ने अपनी पहचान, अपनी मां की कुर्बानी और अपने अंदर के नूर को जाना। लेकिन शाइमा की रिहाई सिर्फ शुरुआत है। असली इम्तिहान अभी बाकी है। जुल्फ़िकार मिट गया, मगर उसकी छाया अब भी हवाओं में है। अरमान के सामने अब वो राज आएंगे जो सदियों से बंद किताबों में सोए थे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपना प्यार जरूर दीजिए, ताकि हम इस सफर को अगले हिस्से में और भी रूहानी बना सकें। आज़मेश ई नूर पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक नूर को महसूस कीजिए और अंधेरे से लड़ते रहिए।